क्या प्रॉब्लम आ रही थी आलोक? नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। सी, ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, सो वी विल क्विकली रिकॉल दैट, हाउ टू प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या था हमारा? दिस वन ना, लास्ट वन। V be the set of all positive real numbers and F be the set of real numbers. Define the vector addition and scalar multiplication in this way. Then we have to see whether this is a vector space or not, right? लेकिन ये 3 कंपोनेंट वाले एग्जांपल किसके हैं? ये आप लोग कौन सा प्रूफ कर रहे थे? हम लास्ट वाला में तो बस एक x in r दिया गया है ना। See, let V be the set of x in R such that x is greater than 0 and member of R, and F be the field of real numbers. Define vector addition and scalar multiplication in this way. इसमें तो एक ही कंपोनेंट है ना, आपके पेज में 3 कंपोनेंट कहाँ से आए हैं? x1, x2, x3, ये वाला हम नहीं समझ पाए। अच्छा, ये तो ठीक है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ही प्रोसीड होगा, लेकिन इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन किया था आपने? हर कंपोनेंट के पावर? हम लेट कर लिए थे, मान लिए थे। क्या? आप अपना प्रॉब्लम तो फुल्ली स्टेट करिए ना, फिर तो हम सोल्यूशन बताएंगे ना। सुकेश, यस मैम। प्लीज एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम। हम x को रियल भी लेके चले, y को भी रियल लेके प्रूव किए मैम। ठीक है, x and y एक्स और वाई को, ठीक है, एक्स और वाई आपका यहाँ पे रियल है, नो प्रॉब्लम। तो आपने वेक्टर एडिशन इसको ऐसे डिफाइन किया, जैसे आपने लिखा हुआ है कि v1o plus v2 becomes product of all three, product of 2, x1 y1 x2 y2 x3 y3, right? Sukesh, are you getting my point, what I am trying to ask? Yes ma'am, I am getting. तो बताइए, इसी पे आपने यही लिया है ना, v1o plus v2 is equal to x1 y1 x2 y2 x3 z3, यही है ना? Yes ma'am. और c डॉट v1 क्या लिया है आपने? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या हुआ? ओके, हमें समझ आ गया, आप लोग हमें कुछ नहीं बताने वाले। अब हम ये लास्ट एग्जांपल कर रहे हैं वेक्टर स्पेस प्रूफ करने का, इसके बाद हम एक भी एग्जांपल नहीं करेंगे।
प्लीज जिन लोगों को अभी भी कोई डाउट है वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये सारी चीजें यूज करने वाले हैं। अगर आप लोग ऐसे बात नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा? मैम हाँ समझ में बोलिए। तो आ रहा है, लेकिन जब करने जा रहे हैं ना तो वो फिर हो नहीं पा रहा है। आज हाँ आप तो जो कौन समझे। से, हाँ बोलिए। मैम थर्ड प्रॉपर्टी बता दीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो। यस मैम। नो मैम, एडिटिव फिर इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट में आइडेंटिटी या इनवर्स? एडिटिव इनवर्स। Fourth one, for every v there exists an element minus v, which gives this one, v plus minus v is equal to 0, right? इसी नो के लिए मैम, पूछ रहे थर्ड। हैं। थर्ड मैम, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके मैम ठीक थर्ड है। एंड फोर्थ बोथ। ठीक है, हम लोग क्विकली सारी प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क। x ग्रेटर देन 0 है, v हमारा सेट गिवन ये है, मतलब राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ ऑफ रियल नंबर, यही होगा ना? अगर ये 0 है तो इसके इधर वाला सारा रियल नंबर का सेट है ना ये v। f क्या है? हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। प्लस कैसे डिफाइन है? o प्लस फ्रॉम v क्रॉस v टू v इज डिफाइंड बाई x प्लस y इज इक्वल टू x इंटू वाई। मीन्स x o प्लस y इज डिफाइंड हाउ x इंटू वाई। यहाँ पे जो हमने लिखा x इंटू वाई, मतलब यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लीकेशन वाला डॉट छिपा हुआ है। मतलब अगर हम इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में o प्लस के रिस्पेक्ट में दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, ठीक है? पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन है? दिस इज डिफाइंड फ्रॉम f क्रॉस v टू v बाई c o डॉट x इज इक्वल टू x रेज टू द पावर c। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, हमारे पास चारों चीजें गिवन है। The first thing we will check whether this O plus is defined for every element of V or not. ठीक है, तो V का अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हैं वो हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, यस और नो? यस मैम। अगर यस दो मैम। अगर दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा? रियल ही होगा। रियल नंबर। रियल होगा एज वेल एज पॉजिटिव होगा। यस मैम। एक्स और यस वाई मैम। दोनों पॉजिटिव है। दिस मीन्स व्हाट? कि ये O प्लस जो वेक्टर एडिशन डिफाइन किया गया वो इस गिवन सेट पे वेल डिफाइंड है। Am I यस right? मैम। एंड यस। सेकेंड, स्केलर प्रोडक्ट जो डिफाइन किया गया या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो प्लीज म्यूट योर माइक, मिक्सर की आवाज आ रही किसी के यहाँ से। बैकग्राउंड मिक्सर आवाज। F क्रॉस B से जो डिफाइन किया गया वो कैसे डिफाइन किया गया है कि जब हम स्केलर से C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर X में, देन वो क्या हो रहा है? X रेज टू द पावर C हो जा रहा है। तो X तो हमारा पॉजिटिव नंबर था, अगर X पे हम किसी भी रियल नंबर का पावर करेंगे तो क्या वो भी ग्रेटर देन 0 होगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0? यस मैम। यस मैम। यस राइट। मैम। यस। मतलब ये O प्लस और C डॉट दोनों ही इस गिवन सेट के लिए वेल डिफाइंड है ना? और अल्टरनेटिवली वी आल्सो से दैट Ayan, please mute your mic. भाई अपना मिक्सर बंद कर लो यार। आई थिंक नयन गुप्ता, प्लीज म्यूट योर माइक भाई। अरे भाई हमने म्यूट कर दिया, अभी तो सुन लीजिए आप लोग।
ओके, सो अल्टरनेटिवली इस वेल डिफाइंड को हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो सेट गिवन है वो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। मतलब हम कोई भी दो मेंबर V का ले रहे हैं, उस पे ये ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर से वो मेंबर हमारा V का जा रहा है। अब जब ऑपरेशंस वेल डिफाइंड हो गई तो हमें क्या वेरीफाई करना होता है? रिमेनिंग 8 प्रॉपर्टीज फॉर बीइंग अ वेक्टर स्पेस। फर्स्ट वन इज एसोसिएटिविटी, है ना। एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग लेंगे लेट x y z be any three members of V। V में है मतलब तीनों स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हैं, क्योंकि V की डेफिनेशन ही यही है ना, set of real numbers which are strictly greater than 0. So whenever I will apply x o plus y o plus z, this will be what by definition? First we will apply this o plus definition on x and y. What it gives? xy xy ब्रैकेट क्लोज o plus z। अब xy भी एक मेंबर ऑफ v ही है, तो v के और z भी मेंबर ऑफ v है, तो फिर से इस पे अगर o प्लस की डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास? x by z, x y z तीनों का प्रोडक्ट। और हम लोग फील्ड में जब हम लोगों ने फील्ड प्रूफ किया था तब हम लोगों ने देखा था कि जो रियल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होता है। कैन आई यूटिलाइज yes दैट वन? ma'am, yes, If I can utilize that one, by then I can write this xy into z as x into yz, right? लिख सकते हैं, and this will give us what? Yes, ma'am. Now इस प्रोडक्ट को हम लोग O प्लस वाले के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। So can I write the last one as x O plus into yz, है ना? yes ma'am And now again we want to write this yz in terms of O plus. This will become O plus y O plus z, right? तो हम लेके चले थे x O plus y plus z, O plus z. This becomes x O plus in bracket y O plus z. So this will imply what? Associativity hold? Yes, ma'am. yes ma'am, सेकेंड आती है हमारी कम्यूटेटिविटी। आज चौथी क्लास है या पांचवी क्लास है? 6th. छठी क्लास है, और छठी तक हम लोग अभी वेक्टर स्पेस पे ही हैं। x Yes, y ma'am. belongs to V, then मैम फिफ्थ है x O plus y will be what? X into y, right? And now x and y are real numbers. They follow the law of commutativity for product. This will become y into x and this will become y O plus x, right? ये दोनों प्रॉपर्टी आप सभी लोगों ने प्रूफ की थी ना? yes मैम yes ma'am, Okay. For the third, existence of zero vector. देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर प्रूफ करने का हमारे पास हमेशा दो तरीका होता है। या तो हम हिट एंड ट्रायल से गेस कर लें कि हमारा जीरो वेक्टर क्या है और डायरेक्ट उसे लेके चलें। दूसरा तरीका है कि हम मान लेते हैं कि कोई जीरो वेक्टर है, उसके एग्जैक्ट नंबर क्या है, एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है, वो हमें नहीं पता है। तो अगर ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम वो मान के सॉल्व करते हैं, और जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट में अगर हमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलता है, देन वी विल से दैट कि वही नंबर हमारा जीरो वेक्टर है। फॉर द सेक हियर yes आई ma'am, विल वन एज्यूम, होगा, for the sake here, since it is not clear which can be our zero vector, so I will let
0 bar be the zero vector of V। अगर ये 0 बार हमारा 0 वेक्टर है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? v plus x 0 bar equal to v. right, x plus o bar is equal to x for every x in V, है ना? तो ये क्या इंप्लाई करेगा? हम जब इस पर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो x इंटू 0 बार, है ना? Yes, ma'am. x into 0 bar is equal to x for every x in V. x in V, V is a subset of R, रियल नंबर्स का सेट है। तो क्या कोई रियल नंबर ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है फॉर एवरी x in R? Yes, ma'am. क्या होता है वो? 1. 1 होता है। This will imply what? 0 bar will be x divided by x is equal to 1. And from this we can conclude that there exists 0 bar is equal to 1 in V such that, अच्छा अब ये 0 बार अगर इसको सॉल्व करके हम आ रहे हैं तो ये 0 बार की जब वैल्यू निकलेगी तब हमें ये भी चेक करना होगा कि क्या जो वैल्यू दे रही है वो V में है या नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था ना। That's why Yes, I ma'am. have written here that this implies there exists 0 bar is equal to 1 in V such that x plus o plus 0 bar is equal to x for every x in V। ठीक है, जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस हमें मिल गई। बताइए, इसी स्टेप में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे? मैम ये एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर एक बारी और एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर में जैसे हमने बताया कि हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो पहले हम हिट एंड ट्रायल से गेस कर लें कि क्या हो सकता है कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और दूसरा अगर हम हिट एंड ट्रायल से नहीं गेस कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं तो हम मान ले रहे हैं कि कोई 0 बार एक वेक्टर है V में जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 0 वेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हमने माना कि 0 बार जिसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, 0 बार बी द 0 वेक्टर ऑफ V। अगर ये 0 वेक्टर हुआ V का तो ये हमारी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ना, x प्लस 0 बार इज इक्वल टू x फॉर एवरी x इन V, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। अगर ये होल्ड Yes, ma'am. करेगा तो अब O प्लस की डेफिनेशन लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये क्या देगा? ये इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे देगा, x इंटू 0 बार इज इक्वल टू x दे देगा, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. अब x into 0 bar is equal to x है for every x in V which is a subset of R, and we know that in set of real numbers there exists an element 1 whose product with every other number gives the same number. Yes, ma'am. So we will apply this one and what we will find that 0 bar is nothing but equal to 1. अब 0 बार हमें 1 मिला, उसकी वैल्यू अभी हमें 1 मिली, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये 0 बार जो आया वो हमारे V में जाएगा या नहीं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, ये 1 आया जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 था। इसकी वजह से हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट 0 बार इज इक्वल टू 1 which belongs to V such that x plus 0 bar is equal to x for every x in V. अगर यही +1 की जगह -1 आ जाता तो वो तो V में नहीं जाता ना। नहीं मैम। नहीं मैम। तो फिर हम कह देते हैं कि 0 वेक्टर उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके यस मैम। Yes. ओके,
Now, fourth property, existence of inverse vector. गेस करने वाला हिट एंड ट्रायल है, तो आई विल सजेस्ट कि उसके लिए अप्रोच मत लीजिए. आप ऑलवेज ट्राई करिए फाइंड आउट करने का कि क्या हो सकता है. डिटरमाइन करिए, गेस मत करिए. तो आई विल सजेस्ट फॉलो दिस अप्रोच कि आप कोई एक नंबर मानिए, उस नंबर को डिटरमाइन करिए इक्वेशंस को सॉल्व करके. अगर जो भी वैल्यू आई उस अननोन की वो आपकी v में जा रही है तो वो आपका जीरो वेक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. मीन्स ये क्राइटेरिया फेल हो जाएगी और गिवन सेट वेक्टर स्पेस नहीं हो पाएगा. सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर व्हाट वी विल सी, लेट x be any member of V and y belongs to V such that x o plus y is equal to 0 बार. जीरो वेक्टर देता है ना x प्लस वाई अगर इनवर्स है तो. यस मैम. Yes, ma'am. and y belongs to V be the inverse vector of x, then it will satisfy this condition x o plus y is equal to 0 बार. Substitute the value, o plus की definition अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x into y और o plus के o बार क्या है 1 है, राइट. अब x हमें गिवन था और ये v में मेंबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x हमेशा नॉन जीरो होगा? यस मैम. और अगर x नॉन जीरो होगा तो क्या हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकते हैं? Yes, यस ma'am. मैम. y क्या दे देगा 1 by 1 x, upon x. 1 by equals x. to- राइट. सो अब 1 by x v में जा रहा है या नहीं? x पॉजिटिव रियल नंबर है, 1 by x Yes, ma'am. जाएगा वो भी. So from here what we have obtained that for any given x in V there exists 1 by x in V such that x o plus 1 by x is equal to 0 vector, है ना. फॉर एनी गिवन, मतलब आप कोई भी हमें x तो हम उसके करेस्पॉन्डिंग 1 by x फाइंड आउट कर देंगे जो कि इस वेक्टर को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को x o plus 1 by x is equal to 0 वेक्टर. Yes, ma'am. यस मैम. Yes मैम. And this will imply what? Existence of inverse vector INVERSE. Existence of inverse vector holds, right? Fifth property क्या थी? Compatibility of scalar multiplication with respect to field multiplication. ओके, फील्ड मल्टीप्लिकेशन लेना है, मतलब हमें फील्ड के दो एलिमेंट्स लेने होंगे और एक वेक्टर का. सो लेट a and b be two scalars r and x belongs to v. Then a c dot b c dot x. c डॉट की डेफिनेशन अगर हम इस फर्स्ट ब्रैकेट वाले टर्म्स पे अप्लाई करें तो क्या आएगा? बोर्डमास रूल तो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले टर्म को सॉल्व करते हैं. यस मैम.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes. I am applying here the same. तो b c dot x की वैल्यू बताइए. x raised to the power b. X raised to the power b. And now apply your definition of this a. Live class. Huh? X raised to the power b into a. X raised to the power b whole raised to the power a. Correct? Yes, ma'am. अगर c डॉट की डेफिनेशन हमने एक्स बी पे अप्लाई की, x रेज टू द पावर b पे. नाउ अब ये सारी चीजें रियल नंबर्स बन गई. रियल नंबर्स में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग जानते हैं कि x रेज टू द पावर b होल रेज टू द पावर a इज इक्वल टू x रेज टू द पावर ए बी. प्रोडक्ट हो जाता है एक्सपोनेंट्स का. Yes, ma'am. Right? And now try to write this one in terms of O dot. क्योंकि ए बी अब एक स्केलर हो गया, a into b. So what it will be? ab O into dot के x. टर्म्स में बताइए. ab ab into x. O dot x, right? So from this what we are getting scalar multiplication is compatible with field multiplication. करेक्ट? ऊपर के पांचों प्रॉपर्टी में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Now sixth मैम property फोर्थ says. प्रॉपर्टी हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या दिक्कत है बताइए. एक्स ओ प्लस एक्स इनवर्स, इसमें प्रॉब्लम है. देखिए इसमें हमने क्या किया, गिवन सेट V था, V में कोई भी मेंबर X है, हमें ये नहीं पता है उसके करिस्पॉन्डिंग इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. तो हमने क्या किया कि हमने जस्ट अज्यूम किया कि कोई वेक्टर Y उसमें बिलोंग कर रहा है जो कि इनवर्स वेक्टर का काम कर रहा है X के. तो अगर ये y x का इनवर्स वेक्टर है तो ये क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, x o plus y is equal to 0 बार. Am I right? यस मैम. अब o प्लस की डेफिनेशन हमने लेफ्ट साइड में अप्लाई की. o प्लस की डेफिनेशन अगर अप्लाई करेंगे तो x o plus y becomes x into y. और थर्ड स्टेप में हम लोगों ने निकाला है कि ये जो o बार है वो और कुछ नहीं 1 है, तो उसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की. सो इसने क्या दिया हमें, इस इक्वेशन ने x o plus y is equal to o bar gives that x into y is equal to 1. And now x is a real number which is non-zero. क्यों? क्योंकि x v में बिलोंग कर रहा है और v में वही नंबर जा रहे हैं जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली नॉन जीरो होंगे. So what I have done after that, I just divided this I just divided both side by x. तो ये x तो कैंसिल हो गया, ये हमें दे दिया y is equal to 1 by x. यस मैम. तो ये अब जब ये y की वैल्यू हमें मिली 1 by x, तो हम चेक करेंगे कि क्या ये v में है या नहीं ऐसा कोई मेंबर. तो अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 था तो 1 by x भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा. यस. राइट? सो इससे हमने कंक्लूड किया कि फॉर एनी गिवन x इन v देयर एग्जिस्ट 1 by x इन v such that x plus 1 by x is equal to 0 वेक्टर. और यही 1 by x जो है वो हमारा इसका इनवर्स है. आप इसे माइनस x भी लिख सकते हैं अगर आप इनवर्स वेक्टर को इससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो. बट मैम 0 इक्वल टू 1 कैसे हो रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं. 0 बार है, 0 वेक्टर है, 0 इज इक्वल टू 1 नहीं हुआ. 0 वेक्टर जो हमारे सेट V का है
और हमने थर्ड स्टेप में डिराइव किया है कि ये जो जीरो वेक्टर है वो 1 है, यही तो यहाँ पे डिराइव किया है ना हमने, कि देयर एग्जिस्ट जीरो वेक्टर whose numerical value is 1 which belongs to V and which satisfy this property for every x in V, right? जीरो वेक्टर और जीरो दो चीजें हैं। जब हम लोग केवल जीरो बोलते हैं तो हमारा सेंस जीरो से होता है, रियल नंबर वाले जीरो से। लेकिन जब जीरो वेक्टर बोलते हैं तो उस वेक्टर स्पेस के रिस्पेक्ट में कौन जीरो का काम कर रहा है उससे सेंस हो जाता है। इसीलिए हम डिफरेंट नोटेशन भी यूज कर रहे हैं जीरो बार, ताकि ये वेक्टर वाला जीरो है ये आप लोगों को क्लियर रहे। Yes, ma'am. क्लियर हो Clear. गया। राइट? जीरो हमेशा जीरो नहीं होता है, मतलब जब तक आप रियल नंबर सेट्स में हो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज जीरो की वैल्यू आपके वेक्टर स्पेस की ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, राइट? जैसे सुबह जो हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था उसमें आया था -1 -1 -1, याद है सुबह वाला? यस मैम आया था। राइट? सो शैल वी प्रोसीड? Yes, यस ma'am. मैम कंटिन्यू। ओके, सो 6 प्रॉपर्टी हमें क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो हमारे फील्ड की है उसके साथ वेक्टर का प्रोडक्ट वही वेक्टर देना चाहिए। तो हमारा फील्ड क्या है? रियल नंबर विद यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बताइए? 1 डॉट बी इक्वल टू बी। 1 बिलोंगिंग टू R 1 होता है ना। अगर R जब हम फील्ड कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? R फील्ड है विद 1 रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अगर वहां भी ऑपरेशंस चेंज हुए तो ये 1 वेक्टर चेंज हो जाएगा, तब ये 1 वेक्टर बोला जाएगा, न कि 1 बोला जाएगा। So it will be better to read this is as scalar 1, not 1. मतलब रियल नंबर वाला 1 नहीं है, स्केलर में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है वो वाला स्केलर है। फाइन? यस Okay, so for 1 in R, 1 C dot x will be what? By definition of C dot, what it will be? X raised to the power x to the power 1 1, और x पे पावर 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? x, x right? So this implies what? This property also hold? यस मैम। yes ma'am yes ma'am For every x in V. सेवेंथ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। समराइट डिस्ट्रीब्यूशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, ये वाली है ना। सो yes लेट ए बी अ स्केलर, सिंस फील्ड हमारा आर है इसलिए हमने इसमें आर में लिया, एंड एक्स वाई आर टू वेक्टर्स, देन ए सी डॉट एक्स O plus y. This will be what? पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बताइए O प्लस क्या होगा? x y। अब इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अगर हम जो डेफिनेशन लगाएं तो क्या मिलेगा हमें? xy whole to the power a xy whole raised to the power a. And now by the law of exponent we know that for real numbers x into y whole raised to the power a is equal to x to the power a x to into the y power a y. power a.
y raised to the power a, right? And this will become what? अब इस पे आप लोग o plus की डेफिनेशन लगा सकते हैं क्या? Yes, ma'am. बताइए क्या होगा? X to the power a o plus y to the power a. Yes, y to ma'am. the power a. अब a पे हर ईच कंपोनेंट पे x to the power a, y to the power a है, हम c डॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या इसे? Yes, Yes, ma'am. क्या लिख पाएंगे? a c डॉट x प्लस a c dot y, and this will imply what? Scalar multiplication is distributive Over addition. over vector addition. करेक्ट? लास्ट Yes. प्रॉपर्टी क्या होती है? Scalar multiplication with respect to field addition. Yes. Field addition, that means what we have to take? Two scalars. Let A and B be two scalars and X be any member of B. Then A field addition वो हमारा कौन सा है? R किसके रिस्पेक्ट में फील्ड हुआ था? R को फील्ड हमने यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लिया है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो A और B के बीच में कौन सा सिंबल लगा है? Usual addition. Yes. Usual addition. Plus, Right? plus. ये वाला प्लस और ये वाला प्लस दूसरा है, इसको ध्यान रखिएगा। एक को हम O प्लस लिख रहे हैं, एक को सिंपल प्लस लिख रहे हैं। Okay, ma'am. Dot X. This will be what? A प्लस बी को तो और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम लोग, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सो वी विल अप्लाई C डॉट फॉर्म, C डॉट डेफिनेशन. व्हाट इट विल बी? प्लीज टेल. X raised to the power a plus b. A plus B. X raised to the power a plus b, and this will becomes by law of exponent x raised to the power a into x raised to the power b, right? दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये भी एक हमारा वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो क्या हम इसको O प्लस के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? Yes, ma'am. लिख सकते Yes, ma'am. बताइए क्या लिखे? X to the power A O plus X to the power B. ओके, गुड. हैं। A C dot अब इस A के लिए हम A और B के लिए C O डॉट की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? उसके Yes, टर्म्स ma'am. में लिख सकते हैं? बताइए क्या लिखे? A C dot A C X dot X AC dot X O plus plus B plus C dot X. C dot X. B C dot X. Right? So this implies what? A plus B O dot X is equal to A C dot X O plus B O dot X. And this implies what? Scalar multiplication is distributive over field addition, right? And hence
V over R with respect to given operations is a vector space. इतना करना था आप लोगों को। अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए अगर किसी को कोई स्टेप में हो, नहीं तो हम आगे बढ़े। तो मैं क्लियर है। ठीक है, मतलब आप Yes, सभी ma'am. लोग थर्ड स्टेप पे ही रुक गए थे, उसके आगे नहीं बढ़े थे? No, ma'am. ओके, सो नाउ वी विल कम बैक टू, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ पाई। सुबह हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था? फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूव कर चुके थे, राइट? यस मैम। कि जीरो वेक्टर हर वेक्टर स्पेस के रिस्पेक्ट में यूनिकली एग्जिस्ट करता है, एडिटिव इनवर्स या इनवर्स वेक्टर भी यूनिकली एग्जिस्ट करता है, और फर्स्ट दो क्या है कि लेफ्ट राइट कैंसलेशन लॉ एज वेल एज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड्स फॉर द सेट ऑफ वेक्टर स्पेसेस. Now it remains to show that 0 into x is equal to 0, where this 0 represent scalar, whereas the right 0 represent vector. जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 बार, वेक्टर के लिए हम बार लगा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को पता रहे ये दोनों जीरो डिफरेंट हैं, ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो कैसे प्रूव करें, कोई आइडिया? अच्छा, so how we will prove this? This 0 is a scalar, means this will be a member of field, and this x is a vector. So can I write this 0 into x is equal to 0 into x plus 0 bar by utilizing the property of 0 vector? यस मैम। लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 0 इंटू एक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी हमारा v में जाता है, मतलब ये होल एलिमेंट हमारा v का मेंबर है, और v के हर मेंबर के लिए हमारे पास जीरो वेक्टर जो होता है एक ऐसा वेक्टर होता है कि उसको किसी में भी ऐड करें हमें वही रिजल्टेंट मिलता है, राइट? यस मैम। एंड नाउ इसको और कैसे लिख सकते हैं कि इस जीरो बार को हम इससे कैंसिल आउट कर पाए? Can I write this one as 0 into x plus minus of 0 into x is equal to 0 into x plus minus of 0 into x plus 0 bar? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट ही, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या?
अच्छा, इसके पहले हम लोग को ये वाली प्रूफ करनी पड़ेगी 6 वाली, क्योंकि इसको यूटिलाइज करना है हमें. So this we will prove later. First let us go with 6 and 7. The step हाँ, will be wrong. कौन सा स्टेप? Is 0 into x plus minus of 0 into x. How we can write this? दोनों साइड सेम चीज ऐड की है ना. वेक्टर स्पेस में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होती है ना. एक्चुअली भाई यहाँ पे कोई स्टेप मिस्टेक हो रहा है, उसी की वजह से हम इसे बाद में प्रूव कर रहे हैं. Okay, ma'am. Okay. Sixth property first we will see, which says that minus of a into x is equal to minus of ax is equal to a into minus of x for every a in field and x in V. How? So एक साइड हम पहले लेके चलते हैं. तो अगर a कोई स्केलर है तो माइनस ए भी स्केलर होगा. Yes, ma'am. और माइनस ए Yes, स्केलर होगा ma'am. और वो फील्ड का मेंबर है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. एडिटिव इनवर्स a प्लस माइनस ऑफ a into x will be what? अच्छा, हम लोग को फिफ्थ पहले प्रूफ करना चाहिए. अच्छा, फिफ्थ वाले को अभी के लिए अज्यूम कर लीजिए, उसके स्टेप्स हम शायद कुछ भूल रहे हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. सो दिस a plus minus a into x will be what? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ax plus minus of a into x Yes, is ma'am. equal to 0 बार, है ना. Yes, ma'am. And if this is, will this imply minus of ax is equal to minus of ax? Yes, just give me 1 minute. Since this zero vector can be written as ax minus of ax, can I write this one? Yes, ma'am. Right? If I can write this, or more precisely, अगर हम इनवर्स वेक्टर वाली एग्जिस्टेंस के टर्म्स में ये लिखें, v के लिए माइनस भी जैसे एग्जिस्ट करता था, ax प्लस माइनस ऑफ ax. Can I write this one by utilizing the existence of inverse vectors? Yes, ma'am. So now by applying left cancellation law, can from this I write minus of a into x is equal to minus of ax? बताइए. Yes, ma'am. Yes. We can write. Right? And for the second term, so first part is proved, minus of ax is equal to minus of a into x. Now for second term, a x plus minus of x will be what? ax plus a into minus of x.
जब ये x प्लस माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना, जीरो वेक्टर हो जाएगा ना. यस मैम. So this will become 0 bar, and this 0 bar can now be written as ax plus minus of ax by existence of inverse and zero vectors, and this side we will apply first distributive law. So this will become a into x plus a into minus of x, right? यहाँ पे हम लोगों ने सेवेंथ प्रॉपर्टी यूटिलाइज की कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन, और इस जीरो बार के लिए हमने इनवर्स वेक्टर की एग्जिस्टेंस अप्लाई की कि हर वेक्टर के लिए एक माइनस v टाइप का वेक्टर मिलता है जिसका सम जीरो वेक्टर देता है. Am I right? यस मैम. ऐसा तो नहीं है ना बाउंस कर रहा है आप लोगों को? नो मैम. ओके, सो नाउ अगेन बाय अप्लाइंग मैम द a इंटू जीरो बार कैसे हुआ? कहाँ पे? मैम a इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स लिखे हैं तो x प्लस माइनस एक्स जीरो बार हो जाएगा, तो a इंटू जीरो बार कैसे होगा? a इंटू जीरो बार इज इक्वल टू जीरो बार कैसे होगा, यही पूछ रहे हैं ना आप? यस मैम. इस वाली प्रॉपर्टी से होगा, सेवेंथ वाली, जो अभी हम थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे. a इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. मैम इससे प्रूव करना जरूरी है क्या, क्योंकि जो लिखा है इस यही तो बता रहा है. एक्चुअली वो बस आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहे हैं कि हाँ ये चीजें कैसे होती हैं. मैम हम मान जब ले रहे हैं कि ये सब सही है और समझ में आ रहा है. ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात है. नहीं होगा तो हम रट लेंगे इससे क्या, एक ऐसा ही होता है. भाई मैथ है, रटो कैसे तुम, समझना पड़ेगा ना. एक दो अटेम्प्ट दे लेते हैं, अगर नहीं समझ आया तब आप लोग रटिएगा, मैम क्लियर है, समझ में आ रहा है. क्योंकि स्टेप्स सिंपल है. देखिए तो ये जो भी चीजें लिखी गई हैं वो यूजुअली हम लोग अभी यूज करते हैं रियल अपनी रेगुलर कैलकुलेशन में. जीरो इंटू एक्स कहीं आता है तो हम लोग डायरेक्टली जीरो नहीं लिख देते हैं. जैसे मान लीजिए ये आता है जीरो इंटू एक्स वन एक्स टू, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो ईच कंपोनेंट में जाके स्केलर मल्टीप्लाई होता है, जीरो इंटू एक्स वन एंड जीरो इंटू एक्स टू. अब अगर ये रियल नंबर हुआ या कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, अगर ये जीरो है तो ये क्या दे देगा, जीरो जीरो, यही देगा ना. बस यही चीज हम लोग प्रूव कर रहे हैं. जब हमारे पास रहता है माइनस ए इंटू, क्या हुआ, तो हम लोग इसे क्या कर देते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स वन माइनस ए एक्स टू, राइट. माइनस दोनों जगह है, अगर हमारा यूजुअल ऑपरेशन है हम कॉमन ले सकते हैं और इसे लिख सकते हैं ए एक्स वन ए एक्स टू, या फिर हमारा a इंटू माइनस एक्स वन एक्स टू है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से हमारा मल्टीप्लाई होकर ईच कंपोनेंट में जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं a इंटू माइनस एक्स वन ए इंटू माइनस एक्स टू. अब यहाँ अपनी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज यूज करके इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस ए एक्स वन माइनस ए एक्स टू, और फिर अगेन ये बन जाता है
minus of ax1 ax2. So we are frequently using this, and somehow we are now trying to show by utilizing the vector space properties these things holds. That's why we are using this. मैम हाँ, मैम 5 को क्या ऐसे प्रूव कर सकते हैं? 5 वाला जो प्रॉपर्टी है मैंने चैट में भेजा है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एक मिनट। जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन इन माइनस एन इंटू एक्स। हाँ, ये हमारा स्केलर वाला एन हो जाएगा ना, फील्ड वाला। हर फील्ड में भी उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो दिस विल गिव यस मैम। n इंटू एक्स माइनस एन इंटू एक्स, और ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज यूज करके फिर से इसे 0 बार कर सकते हैं। यस, करेक्टली वी कैन डू दैट। अच्छा प्रूफ आपने सजेस्ट किया है। यस मैम, एन के जगह 1 लेके या फिर इस तरह भी कर सकते हैं ना। हाँ, इसे कोई भी स्केलर ले सकते हैं। जैसे देखिए, हम सबके लिए प्रूफ कर दे रहे हैं। एक बार ये वाला कंप्लीट कर ले। ये लेफ्ट कैंसिलेशन ला फिर से हम इस वाले लास्ट वाले इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? ax कॉमन है, यस मैम। अगर हम अप्लाई कर सकते हैं तो क्या हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं माइनस ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स? And this with this we have proved our second property, right? एक बार देखिएगा आप लोग, अगर कुछ डाउट हो तो फिर से हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, नो इश्यूज। 5वें के लिए जैसा अभी उन्होंने सजेस्ट किया है चैट बॉक्स में, अच्छा सजेशन है। हमें क्या प्रूव करना है? 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, सो this 0 into x can be written as a minus a into x for any x in f, क्योंकि f हमारा फील्ड है। फील्ड में 0 वेक्टर एग्जिस्ट करता है, फील्ड में एक 0 मेंबर एग्जिस्ट करता है जिसका नेचर क्या होता है कि let me again repeat my words. फील्ड में हमारे हर वेक्टर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट? एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब क्या कि a के लिए माइनस ए टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि हमें दोनों का सम 0 देता है, राइट? है ना? यस मैम। यस। और इसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है फील्ड एडिशन के ऊपर। सो दिस वी कैन राइट a x माइनस ऑफ a x, है ना? और नाउ बाय यूटिलाइजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस कि हर वेक्टर के करिस्पॉन्डिंग एक इनवर्स वेक्टर एग्जिस्ट करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने सेम दिया था कि अगर v है तो इसके करिस्पॉन्डिंग माइनस v एग्जिस्ट करता है जो कि v प्लस माइनस ऑफ v इज इक्वल टू 0 देता है, 0 वेक्टर। सो कैन आई राइट दिस ax माइनस ax इज इक्वल टू 0 वेक्टर? Yes, ma'am. Right? So this implies what? Whenever this 0 is a scalar, we are multiplying some vector x in that, we will obtain
zero vector of the vector space, or simply zero vector. और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सातवीं, बस उसके बाद आज खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग सब स्पेस नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। सेवेंथ प्रॉपर्टी कहती है कि A इंटू जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है। इसको कैसे करेंगे, A इंटू जीरो वेक्टर विल बी व्हाट, A जीरो वेक्टर है, सो इट कैन बी रिटेन एज A इंटू x माइनस एक्स बार, सॉरी x माइनस एक्स फॉर x इन V। हर वेक्टर के करेस्पॉन्डिंग उसका इनवर्स वेक्टर एग्जिस्ट करता है ना। यस मैम। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वेक्टर एडिशन पे, तो ये क्या दे देगा हमें, ax माइनस ऑफ ax, और ये क्या हो जाएगा, सिंस दिस ax is inverse vector of x, see here, so this will imply what, this will become zero vector, hence proved, सिंपल सा है। रिवाइज करिएगा, कोई डाउट होगा प्लीज आस्क, otherwise we will stop the class here and from the next term we will learn what is the subspace. यस मैम। ओके, Okay, Okay, ma'am. थैंक यू मैम। thank you. थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम। Good night. थैंक यू मैम। गुड नाइट मैम।